Morning, dear student. I am Firoz Khan, lecturer in physics at Sanskar Senior Secondary School, Badaur. Today we'll be discussing about numericals. हमने जो पिछला आपका जो वीडियो था उसमें हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए थे. आज हम जो थ्योरेटिकल पॉइंट जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उन थ्योरेटिकल टॉपिक पे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे. अभी हमने 3 न्यूमेरिकल किए, आज हम एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे. तो देखिए एग्जांपल नंबर 1.4 जो है उस पे डिस्कस करते हैं. क्या है वो एग्जांपल है द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. देखिए न्यूमेरिकल करने का सबसे इजी जो फॉर्मूला वो ये है कि जो आपको गिवन है उसको नोट करना है, उसके बाद जो हमें कैलकुलेट करना होगा वो अपने आप आ जाएगा. तो देखिए यहाँ पे ये जो 1.4 का जो क्वेश्चन है उस पे देखिए डिस्कस करते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 into 10 to the power -11. देखिए हाइड्रोजन एटम में हम माने ये तो कोई प्रोटॉन हो गया, ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है. अब इनको इन एटम्स ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, बिटवीन डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, r से. डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, r से. तो यहाँ पे आपको गिवन जो है वो हम नोट करें. तो गिवन में डिस्टेंस स्मॉल r इक्वल हमें गिवन है कितना है 5.3 into 10 to the power -11 मीटर, ठीक है. डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स. आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो भी कैसा, अट्रैक्शन. इलेक्ट्रिक फोर्स कैपिटल F आपको कैलकुलेट करना है. आप देखिए अट्रैक्शन फोर्स क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव. तो इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा जिसे हम F से रिप्रेजेंट करेंगे वो फोर्स कौन से लॉ से फाइंड किया जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से. चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर हमारा है उससे में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है. और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, हम यहां लिखें बाय कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ या अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, F इक्वल, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब देखिए Q1 तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन. हम चार्ज फाइंड करेंगे, किस में फाइंड करेंगे, यहाँ पे चार्ज गिवन होता है हमारे पास में किसका, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब. और आपको बोला जाए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब. अब देखिए यहाँ पर R का वैल्यू गिवन है, Q1 का वैल्यू इसको आप Q1 ले सकते हो, इसको Q2 ले सकते हो, और R का वैल्यू है. हमें फाइंड करना है F, इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों के बिटवीन F ई फाइंड करना है. तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे, F ई इक्वल K का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9. Q1 की जगह आप लिख सकते हो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब. आगे माइनस 1.6 into 10 to the power -19 कूलम्ब. Q2 का वैल्यू अपॉन R स्क्वायर, R का वैल्यू है 5.3 into 10 to the power -11
और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। आप इसे सोल्व करेंगे f इक्वल 9 इंटू, अब देखिए पहले हम 10 टू द पावर जो है उसको, यहां पे देखिए पहले साइन किसका माइनस का, तो ये माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स कैसा है, रिपल्सन है या अट्रैक्शन, ये फोर्स कैसा है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इन दोनों के बिटवीन फोर्स अट्रैक्शन होता है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे देखिए 10 टू द पावर 9 1.6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 इंटू 10 टू द पावर 19 और ये कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38। इसको कैलकुलेट करेंगे 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। हमारे पास आगे इस वैल्यू को और आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इसे लिखेंगे 9 इंटू 2.56 अपॉन 5.3 इंटू 5.3, 10 टू द पावर को सोल्व करेंगे 22 ऊपर आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और 9 ऐड कर दो 31 और ये 38 है तो 31 तो प्लस का और 38 किसका माइनस का, तो आपका जो आंसर है वो आंसर क्या आएगा, आंसर आप नोट कर सकते हो यहाँ पे 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। आप इनको जब सोल्व करेंगे और ये यहाँ पे 7 बचेगा और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा Fe का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया, क्या ये तो हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसी क्वेश्चन में आपको आगे बोल दिया, क्या बोल दिया कि कंपेयर दिस फोर्स विद ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको ये बोल दिया कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको क्या करो कंपेयर करो, तो हम यहाँ पे Fe का वैल्यू नोट कर सकते हैं। Fe का वैल्यू कितना आया हमारे पास में, Fe का वैल्यू आया 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने डिस्कस किया था 11th क्लास में। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको हम Fg से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे Fg इक्वल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, याद हो आपको, तो वहां हमने Fg इक्वल पढ़ा था G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का हो गया। Fg इक्वल, देखिए यहां पे G ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू अभी बताएंगे आपको। m1 यहां पे मास ऑफ क्या हो जाएगा प्रोटॉन, और m2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r स्क्वायर। आपको डिस्टेंस वही रखनी है, डिस्टेंस वही रखनी है। तो अब देखिए आपको वैल्यू बताएं, G का वैल्यू होता है कैपिटल J का 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, यूनिट इसका आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। G का वैल्यू mp मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, आपको बोला जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। आपको बोला जाए R का वैल्यू एज इट इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। आप Fg कैलकुलेट कर सकते हो, Fg इक्वल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, mp का वैल्यू आएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, me का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपॉन r स्क्वायर का वैल्यू आएगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर। और जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, इसको सोल्व करोगे, पहले इसको सोल्व करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, पहले आप 10 टू द पावर जो है उसको क्या करें सोल्व कर ले। तो देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 1 है,
इसका स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो ये बचेगी 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब देखिए 27 और 31 ये दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे और ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47 न्यूटन। ये किसका वैल्यू आ जाएगा? Fg का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? Fg का। न्यूमेरिकल काफी है इसलिए हम ये जो कैलकुलेशन है ये नहीं करेंगे, आप कर सकते हो इसको आसानी से। आपको बोला कि कंपेयर करो तो हम आपको बोलेंगे Fg अपॉन Fg कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू तो आया 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और इसका वैल्यू आया 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39। ये न्यूमेरिकल हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1.4। तो इस एग्जांपल नंबर 1.4 में हमें कैलकुलेट क्या करना था? यहाँ पे ओनली यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दोनों फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना था इसके अंदर आप इन दोनों का कंपेयर करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1.5। एग्जांपल नंबर 1.5 पे डिस्कस करते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1.5 क्या है? Two positive ions of same charge repel each other with a force of, देखिए two ions, एग्जांपल नंबर 1.5 जो है वो क्या है? Two positive ions of same charge। तो two positive ions, एक चार्ज हो गया और ये जो आयंस है इस पे +2 चार्ज ले लिया, और दूसरा जो है इसमें हमें पॉजिटिव आयंस बोले तो ही मैं +2 ले रहा हूं। पॉजिटिव आयंस हो गए और इस पे चार्ज कितना ले लें? Q ले लें। द लेट चार्ज ऑन आयंस इज या इक्वल Q ले लें, स्मॉल q से रिप्रेजेंट करें, और इसमें बोल रहा है रिपल ईच अदर। रिपल ईच अदर 100% दोनों चार्जों के बिटवीन जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। तो आप रिपल ईच अदर और उस फोर्स का वैल्यू आपको गिवन है तो आप लिखेंगे गिवन में जो फोर्स जो है वो दे रखा है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। ये F का वैल्यू गिवन है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज 5 एंगस्ट्रॉम। देखिए दोनों चार्जों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जों के बिटवीन जो डिस्टेंस है यहाँ पे, और वो डिस्टेंस स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दो आप, और वो डिस्टेंस हमें दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम। इसको राइट कर सकते हो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को किसमें चेंज कर लेंगे? मीटर में चेंज कर लेंगे। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर लेस इन ईच आयंस कंपेयर टू देयर नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है? एक तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन जब वैल्यू पूछा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी आता है तो हमने एक न्यूमेरिकल किया था, वहां पे हम लगाते हैं लॉ ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। लेकिन वहां पे हमें चार्ज फाइंड होना चाहिए, यहां हमें चार्ज फाइंड नहीं है। यहां हमें गिवन क्या है? एक तो फोर्स और एक क्या है? डिस्टेंस। तो पहले हम फाइंड क्या करें? इसमें चार्ज फाइंड करें। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा? F इक्वल K Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया? फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब चार्ज दोनों आयंस जो हैं उन पे सेम नेचर का है और सेम है, इक्वल है, तो आप इसको Q1 Q2 की जगह ओनली Q लिख सकते हो। तो F इक्वल K Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आप इसे यूं भी नोट कर सकते हो, Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहां पे देखिए आप Q को Q से मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और K कहां जाएगा? नीचे। आप इसे यूं भी नोट कर सकते हो, Q स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा? उधर से देखिए F R स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? K। Q स्क्वायर इक्वल F का वैल्यू गिवन है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9। ये किसका वैल्यू हो गया? F का। R का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -10, और इसका क्या आएगा? होल स्क्वायर अपॉन K का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू K का वैल्यू, और K का वैल्यू कितना आएगा? K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको सोल्व करें तो देखिए, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा वैल्यू Q स्क्वायर इक्वल 3.7 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 25 इंटू 10 टू द पावर -20 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखिए 10 टू द पावर 9 ऊपर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। Q स्क्वायर इक्वल 25 अपॉन 9 इंटू 3.7। अब देखिए इसको सोल्व करें तो 9 और 9 18 और 20 कितने हो जाएंगे? 10 टू द पावर -38। अब Q का वैल्यू फाइंड करेंगे, Q इक्वल, तो Q इक्वल कितना आएगा? Q इक्वल हमारे पास आएगा रूट 25 अपॉन 9 इंटू 3.7 इंटू 10 टू द पावर -38। इसको कैलकुलेट करें, 25 का रूट 5 आएगा और 9 का रूट कितना आएगा? 3, और इसका हो जाएगा 10 टू द पावर -9, और रूट फाइंड कर लेंगे हम किसको? 37 का। देखिए मैं आपको बता दूं 37 का रूट हम कौन से डिवीजन मेथड जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है उससे फाइंड करेंगे। 5 में 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो आएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये किसका वैल्यू आ जाएगा? Q का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? Q का। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाउ मेनी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लिखेंगे लॉ ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आप राइट करेंगे Q इक्वल NE, N इक्वल Q अपॉन E, या फिर N इक्वल Q का वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए 10 टू द पावर -19 से 10 टू द पावर -19 कैंसिल, 0.2 पॉइंट कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। n का वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एग्जांपल नंबर 1.5 जो है वो क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे या कर लेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी जो बुक है उसी से है ये सारे के सारे क्वेश्चन। आप नोट्स भी लर्न करते रहे और साथ साथ इन न्यूमेरिकलों को भी करते रहे। फिर भी कोई डाउट आए इससे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में तो आप हमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1.6 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को करें हम। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम इज 18 न्यूटन। देखिए 2 पॉइंट चार्ज, तो ये चार्ज हो गया Q1 और ये चार्ज हो गया Q2।
मैंने 2 चार्ज ले लिया। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कहा कि ये दोनों चार्ज है वो सेम नेचर के हैं, और ऐसा भी नहीं कहा यहाँ पे कि इन चार्जों की जो नेचर है वो भी सेम है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे एक चार्ज Q1 ले लेता हूँ, दूसरा चार्ज क्या लेता हूँ, Q2 ले लेता हूँ। और इन दोनों के बिटवीन जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम। और आपको बोला है वैक्यूम है कि सिचुएशन में जो फोर्स है Fa इक्वल कितना दिया हुआ है, 18 न्यूटन। इनकी बिटवीन डिस्टेंस जो है वो कितनी है, स्मॉल r ले लिया। ये गिवन है, Fa का जो वैल्यू है वो गिवन है और वो कितना है, 18 न्यूटन। आगे बढ़े इस क्वेश्चन में। इफ ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस, देखिए ग्लास स्लैब है और उस ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो 1 mm, mm से मतलब समझेंगे मिलीमीटर यहाँ पर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप इसको राइट कर सकते हो 10⁻³ मीटर। आगे क्या कर रहा है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन r को बोलते हैं हम, और उसका वैल्यू गिवन है हमें, और वो कितना है, 6। एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना है, 6। इज प्लेस्ड बिटवीन दी चार्जेस, क्या बोला, इन चार्जों के बिटवीन। देखिए ये तो कंडीशन हो गया फर्स्ट, और कंडीशन सेकंड में क्या कर रहे हैं, यही चार्ज है वापस Q1 Q2, इनके बिटवीन डिस्टेंस भी आ रहा है, मीडियम चेंज कर दिया, और मीडियम चेंज करके क्या कर दिया, यहाँ पे ग्लास स्लैब रख दिया। इन दोनों के बिटवीन ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस कितनी है, 1 mm है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। आपको पूछा गया इसमें देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स, तो इसमें आपको फोर्स पूछा है यानी F कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, F निकालना है यहाँ पे फोर्स। हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, उसके बाद पढ़ा था इफेक्ट ऑफ मीडियम। कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उस इलेक्ट्रिक फोर्स पर जो मीडियम का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा। तो वहां से हमने रिजल्ट निकाला था, याद हो आपको। तो वी नो दैट हमने वहां रिजल्ट ये फाइंड किया था कि एफ एम इक्वल जो है वो होगा एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ एम इक्वल एफ ए अपॉन एप्सिलॉन आर, ये रिजल्ट फाइंड किया था कि मीडियम चेंज करेंगे हम चार्जों के बिटवीन, तो जो फोर्स होगा वो एप्सिलॉन आर मल्टीपल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे एफ एम निकालना जाए, एफ एम इक्वल एफ ए का वैल्यू कितना है, 18 न्यूटन, एंड एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है, 6। तो एफ एम इक्वल कितना आएगा, 3 न्यूटन। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। एफ एम का वैल्यू, वेरी इजी क्वेश्चन था ये। हमें यहाँ पे ये जो थिकनेस दी है, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए, हमारा ध्यान इस क्वेश्चन से डाइवर्ट हो, इसलिए लिया ये 1 mm। और बाकी देखिए इस 1 mm का कहीं यूज भी नहीं हुआ। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर इजीली निकाल सकते हैं हम, वो बस थोड़ा सा उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझने की कोशिश करें आप, कि अब वो गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है। इसको आप जब समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। एक आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, जो भी आपको प्रिंसिपल्स, जो आपको मेथड जो आपको बताए गए हैं, जो डेफिनेशन आपको बताई गई, वो आपको लर्न होनी चाहिए, फिर आप न्यूमेरिकल आसानी से निकाल सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है 1.7 का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको हम करें। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये वेक्टर फॉर्म में, और किसकी वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ए पॉइंट चार्ज, क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर इसमें 1.7 है। क्या है, ए पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू कूलॉम। एक पॉइंट चार्ज है Q1 और इक्वल कितना है, 2 कूलॉम। Q1 इक्वल कितना है, 2 कूलॉम। इज लोकेटेड एट 2 मीटर एंड 1 मीटर। इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन या पोजीशन बोल दो आप एक बार, पोजीशन जो है वो दे रखा है। आप पोजीशन को रिप्रेजेंट करो इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम से,
तो ऐसे बोल दो कि ये लोकेटेड पॉइंट जो है, या फिर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, इसको ओरिजिन पॉइंट बोले। तो चार्ज Q1 जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है, Q1 चार्ज है वो पॉइंट ए पर है ये मान ले हम, और उसका जो आपको कोऑर्डिनेट है वो 2 मीटर और सेकंड है 1 मीटर। सेकंड चार्ज है और इस चार्ज का जो वैल्यू है Q2 इक्वल, और ये कितना है -5 कूलम, ठीक है। इज एट, ये सेकंड चार्ज है और सेकंड चार्ज का जो वैल्यू है वो आपको बोल रहा है बी पॉइंट पर है सेकंड चार्ज, उसको Q2 बोल दो आप, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको गिवन है, और कोऑर्डिनेट क्या है इसके कोऑर्डिनेट है कि अक्स का वैल्यू तो -2 मीटर, देखो इस साइड आएगा, बी आप इधर मान लें बी है, और ये Q2 हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है माइनस के तो 2 मीटर और 4 मीटर। आपको पूछा गया इन दोनों के बिटवीन फोर्स बताना, आपको इन दोनों के बिटवीन क्या बताना है, फोर्स। फाइंड द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1। अब देखिए इस फोर्स को कैसे फाइंड करें। यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन होती तो आप इसको इजीली कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होता है उसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो आप इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लो पहले, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करो। तो आपको मैं बता दूं, इस Q1 के लिए निकाल रहे हो तो कितना आएगा, 2i कैप प्लस j कैप। देखिए x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, x डायरेक्शन में यूनिट जो वेक्टर है वो हम i कैप लेते हैं, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, j कैप। 11th क्लास में डिस्कस किया था। हम ऐसे ही पोजीशन वेक्टर r2 फाइंड करें, r2 निकालेंगे, तो r2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, -2i कैप, क्योंकि ये माइनस आ रहा है, और प्लस 4j कैप। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, तो वहां पे आपको मैं बता दूं r12 आपने फाइंड किया होगा, r12 फाइंड किया होगा। देखिए आपको मैं बता दूं ओरिजिन पॉइंट से आप इसको ऐसे लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r2, हो गया ना r2। तो ये निकालना है। अब देखिए आप इसको एक ट्रायंगल लो यूज करेंगे, तो वहां पे मैंने r12 फाइंड करने के लिए आपको बताया था कैसे निकालेंगे, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, या तो यू निकालो, या फिर देखो आप जैसे r12 इधर कर रहे हो, r12 इधर करोगे तो ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, दोनों ऐड होंगे तो r2 माइनस r1 हो जाएगा, और आप इधर ले रहे हो इसको, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो इसको, ठीक है, तो r2 माइनस r1 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, या आपको इसको r2 माइनस r1 कर लें, क्योंकि मैंने r2 माइनस r1 करवाया है, ठीक है। r1 माइनस r2 करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें मोड फाइंड करना पड़ेगा बाद में इसमें। अब r2 का वैल्यू कितना है, -2i कैप माइनस प्लस 4j कैप, ये तो किसका वैल्यू है, r2 का। r1 के लिए देखिए r1 का वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप। अब इसको आगे सोल्व करें, -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप। आपके पास वैल्यू कितना 2 कितने हो जाएंगे, 4i कैप माइनस का, और यहाँ पे 4j में से 1j सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 3j कैप बचेगा। ये r12 आ गया, और आपको याद हो r12 वेक्टर इक्वल r21 वेक्टर हमने लिखा था, और इक्वल किसका था, r के। तो मोड इसका फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मोड फाइंड किया होगा मेरा, तो ये कितना आएगा, √16
3 का 9, इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा ऐड करके 25, कितना आएगा ये 5 आ गया। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो फ्रॉम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ F12 फाइंड कर रहे हैं हम। F12 वेक्टर इक्वल क्या आता है, याद हो आपको, K Q1 Q2 अपॉन R की क्यूब इंटू R12 कैप, यह डायरेक्ट फॉर्मूला है। F12 होता है यहाँ पे तो 2 1 आ जाता। आप इसको सोल्व करेंगे, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वैल्यू पुट करो पहले तो। Q1 का वैल्यू कितना आएगा 2 कूलम्ब, Q2 का वैल्यू -5 अपॉन R क्यूब, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब हो गया। और आपको बोला जाए इसका वैल्यू F12 का कितना है, तो यहां राइट करेंगे -4i कैप प्लस 3j कैप। आप इसे सोल्व करें तो सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें ये कितना हो गया 18 हो गया, 10 टू द पावर 9, इसको आप ऐसे लिखते हो 100 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 25 इंटू 5, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i माइनस 3j हो जाएगा ये, ठीक है। आप इसको और सोल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा 4 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 72 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 5, 4i माइनस 3j, और कैलकुलेट करो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका 4 5 से डिवाइड कर दो, इसमें 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसका जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसके अंदर ये जो वैल्यू है Q1 का वैल्यू, ये कूलम्ब 2 कूलम्ब ही है, और हो सकता है यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम्ब हो तो आप 10 टू द पावर -6 लिखेंगे। यहाँ पे भी हो सकता है -5 इंटू 10 टू द पावर -6 हो, तो ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 टू द पावर माइनस के कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 10 टू द पावर कितने हो जाएंगे -12 है। 8 5 ये रहा, देखो ये 5 इससे कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ पे भी आएगा ये 5, तो हमारा जो वैल्यू, देखो ये 5 नहीं आएगा, फिर हमारा जो वैल्यू है वो क्या बचेगा, फिर आप निकाल सकते हो 7.2 इंटू 7 तो किसके हैं प्लस के, 12 किसके माइनस के, 10 टू द पावर -5, 4i माइनस से 3j। देखो ये इसलिए बोला है मैंने, और ये मान लो क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी है, आप देखेंगे न्यूमेरिकल में यहाँ पे ओनली 2 कूलम्ब है, तो आप क्या करेंगे फिर 10 टू द पावर -6 नहीं लिखेंगे, माइक्रो कूलम्ब लेके चलेंगे तो 10 टू द पावर -6 लिखेंगे। तो इसके आंसर दो तरह से चेंज होंगे, कूलम्ब से करोगे तो आंसर आएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 7 आएगा, और माइक्रो कूलम्ब से करोगे तो देखो माइक्रो कूलम्ब में इफेक्ट क्या पड़ेगा 10 टू द पावर 6 माइनस के, और ये माइनस के 6 12 हो गए, लास्ट में जो आंसर आएगा वो जैसे 12 है और ये 7, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ नहीं होगा वो कैंसिल यहाँ हो जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो इस तरह से आप 1.7 का जो न्यूमेरिकल है वो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 का जो क्वेश्चन है वो है, और वो क्वेश्चन देखिए हम करें इस क्वेश्चन को 1.8 वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1.8 का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 2 स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास 200 ग्राम, देखिए 2 स्मॉल बॉल्स, एक बॉल तो ये हो गया और दूसरा बॉल ये हो गया,
इन टू स्मॉल बॉल्स का जो मास है, वो जो मास हमें गिवन है, और वो जो मास है, मास को आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, और इसका वैल्यू है 200 ग्राम। और इस वैल्यू को आप इसमें चेंज कर सकते हो केजी में, तो आपका इसका आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 2, ये तो देखो प्लस के हैं, और 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और आंसर आएगा किसमें, केजी में आ जाएगा। किसमें आएगा, केजी में। आगे क्या है, आर हैंग फ्रॉम ए पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ये जो मास हमने बताया आपको, 2 मास, इन 2 मास को इंसुलेटेड जो वायर है उससे क्या कर दिया, एक पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दिया, इसे यो कनेक्ट कर रखा है इसे एक पॉइंट से, यो, ठीक है। और आपको बोल दिया इसकी जो लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है, इंसुलेटेड जो वायर है, लेंथ स्मॉल है, इक्वल कितना है, और ये है 40 सेंटीमीटर। कितना है ये, 40 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हो, तो 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 10 टू द पावर -2 मीटर में हो गया। बोथ बॉल्स आर इक्वली चार्ज, इन पे जो चार्ज है वो इक्वली, तो मैं ले लेता हूं इस पे क्यू स्मॉल, तो इस पर भी क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू है, एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर। इन बॉल्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है, इन बॉल्स के बिटवीन क्या है, डिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो डिस्टेंस आप नोट करते जाओगे, मैंने पहले भी कहा है, जो गिवन है उसको नोट करते जाओ। तो डिस्टेंस स्मॉल आर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बॉल्स। देखिए इसमें ये बोला है कि ये जो मैं बता रहा हूं, इससे ये जो बॉल्स हैं इनमें जो चार्ज है वो सेम है, तो हम लिखेंगे, यहां राइट करेंगे, लेट चार्ज ऑन बॉल क्यू कूलम, चार्ज ऑन बॉल इज क्यू कूलम, ये ले सकते हो आप। अब देखिए आप ये चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करते हैं, देखिए इसमें इनको जैसे इंसुलेटिंग वायर से जैसे इसको हम लटकाएंगे, तो लटकाने पर इसमें टेंशन आएगा, और टेंशन को रिप्रेजेंट किससे करते हो आप, T से, इससे रिप्रेजेंट करोगे T से, इसमें भी टेंशन होगा T, और मैं ये ले लेता हूं कि इन दोनों का मिड पॉइंट है, और यहां एंगल थीटा है, यहां एंगल कितना है, थीटा। देखिए बॉल्स पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे, तो देखिए मास की वजह से इनके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल mg, नीचे की तरफ लगेगा, इस पे भी नीचे की तरफ लगेगा, F इक्वल mg, दोनों में सेम चार्ज है, तो ये बॉल तो इसको इधर रिपल करेगा और ये इधर रिपल करेगा, तो दोनों के बिटवीन फोर्स रिपल्सन होगा, और रिपल्सन फोर्स को आप Fe से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया ना Fe, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है इस पे टेंशन, इसी एक की बात कर लो आप। अब देखिए टेंशन जो है, आप इससे लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। आप इस टेंशन के कंपोनेंट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये बॉल इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब आएगी, इस बॉल पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, यानी ये फोर्स इसके इक्वल हो, ऊपर वाला फोर्स इसके इक्वल, तो कंपोनेंट हमें टेंशन के करने पड़ेंगे। अब टेंशन के कंपोनेंट करेंगे, तो देखिए बेटा ये थीटा, थीटा के अपोजिट जो होता है साइड, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है वो साइन होता है, तो आप इसको लिखेंगे, राइट करेंगे t sin थीटा, इधर वाला, ऊपर वाला जो कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, ठीक है,
ठीक है, हम लिखें इन फिगर, आप डायग्राम या जो देख रहे हो उससे लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब आएगा, टी कोस थीटा जो है ना वो इक्वल किसके हो, mg के। टी कोस थीटा इक्वल किसके हो, mg के। आप इसको इक्वेशन क्या ले सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन क्या ले सकते हो इसको, फर्स्ट। और मैं आपको बता दूं टी साइन थीटा जो है ना वो इक्वल किसके होगा, एफ ई के। और एफ ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे राइट करते हो, के Q1 Q2 तो Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबको। आप इसको इक्वेशन क्या ले सकते हो, सेकंड ले सकते हो। हम लिखें आगे इन इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट से। हमें फाइंड करना है क्यू। देखिए कैसे फाइंड होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हम। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा। एलएचएस पार्ट में एलएचएस का डिवाइड करेंगे और ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी और क्या आएगा आर स्क्वायर। टी टू टी क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, आगे क्या आएगा आर स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन क्या ले सकते हो, थर्ड ले सकते हो। हम बोलेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टेन थीटा जो होगा वो अप्रोक्सीमेट या इक्वल टू किसके होगा, साइन थीटा के। साइन थीटा फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस है भाई, ये वाला एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये थीटा होगा एंगल थीटा के अपोजिट, ये तो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का, तो ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर में देखो ये कंप्लीट डिस्टेंस r है, हाफ कितनी हो जाएगी r/2। तो परपेंडिकुलर में तो आप लिखेंगे r/2 अपॉन हाइपोटेनियस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये कितना आएगा, स्मॉल r अपॉन 12। स्मॉल r कितना है 4 इंटू 12, l कितना है, ये भी कितना है 40। आप इसे 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/20। किसका वैल्यू आ गया, ये tan थीटा का वैल्यू आ गया। आपके पास tan थीटा का वैल्यू आ गया और ये tan थीटा का वैल्यू है, तो आप राइट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। ठीक है, आप राइट करेंगे tan थीटा 1/20 के ऐसा रहने दो एक बार, के क्यू स्क्वायर अपॉन mg r स्क्वायर। हमें फाइंड करना है क्यू स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा mg r स्क्वायर अपॉन 20 इंटू के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mg r स्क्वायर के ऊपर गया, के का आ जाएगा नीचे। m का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, r स्क्वायर r का वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर अपॉन 20 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 2 जा 2 को इससे कैलकुलेट करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 10 टू द पावर -1 इंटू यहाँ पे इसको हम 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर करेंगे। 4 का वैल्यू इसका 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 और ये 10 टू द पावर 2 जा 4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये 9 ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 16 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1 10 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो क्यू स्क्वायर इक्वल
16/9 इंटू 10⁻⁻14 और यहां से Q कैलकुलेट करोगे रूट 16/9 इंटू 10⁻⁻14। इसका रूट फाइंड करेंगे, 14 का रूट हो जाएगा 16 का रूट हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और 14 का हो जाएगा 10⁻⁻7 कूलम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।